चलिए, अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि डेसिमल नंबर को अदर नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं, अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ठीक है, हमें कोई नंबर दिया गया हो तो हम उसे बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब ऐसे एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, मुझे कोई नंबर दिया गया हो 1 to 5 बेस 8 और मुझसे कहा जाए कि कन्वर्ट कीजिए बेस 2। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से। तो एक तरीका तो ये है आपके पास कि पहले आप इसे बेस 10 में कन्वर्ट कर दो, फिर बेस 2 में कन्वर्ट कर दो। सिंपल सा तरीका है भाई, ऑक्टल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन पढ़ चुके हो और फिर डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में भी कन्वर्ट करना जानते हो, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। या फिर क्या कर सकते थे, देखिए 1 to 5 ये बेस 8 पे है, आप क्या कीजिए इस नंबर की हर एक डिजिट को अलग कर दीजिए। ठीक है, 1 2 5, ठीक है। अब हर डिजिट जब आपने अलग कर दिया, ठीक है, तो फिर देखिए अब इसका क्या कीजिए, ये जो डिजिट है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। जो डिजिट्स हैं इनका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। जब आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है, तो देखिए जो ये डिजिट है वही डिजिट यहां पे भी आ जाएगी, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसके आगे आपको क्या करना है, ठीक है, अब ये डेसिमल में आ गया। अब क्या कीजिए कि ये जो डेसिमल है नंबर आपको मिला, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। और कितने बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, 3 डिजिट बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो याद कीजिए आपसे बोला गया था कि बाइनरी जो है वो आपको याद करके रखना है, बाइनरी इक्विवेलेंट आपको याद करके रखना है। तो 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट 0 0 0 1 ये आपको बताया गया होगा। तो 3 डिजिट में रखना है तो ये 0 हटा देते हैं। ऐसे ही 2 का बताया गया होगा 0 0 1 0, तो आपको 3 डिजिट में रखना है तो ये वाला 0 हटा देते हैं, इसका कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको 5 देखा जाए तो 5 को देखिए आपने लिखा होगा 1 0 1, एक 0 ऐसे आगे लगा रहा होगा, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने जो हमारे पास, ठीक है, सिंगल डिजिट थी किसमें, डेसिमल में, ठीक है, या डेसिमल नंबर सिस्टम में, उसे हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, और याद रखना है कि 3 डिजिट बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन है वो जो बाइनरी नंबर बनाना है वो 3 डिजिट का बनाना है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए अगर ये काम कर लिए तो आप क्या कीजिए, ठीक है, 1 का जो है वो बाइनरी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 का कितना आ गया, 5 का कितना आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई ऑक्टल नंबर अगर दिया गया है तो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, बाइनरी में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, स्टेप्स क्या है, कन्वर्ट ईच ऑक्टल डिजिट टू अ 3 डिजिट बाइनरी नंबर। ठीक है, 3 डिजिट बाइनरी नंबर में आपको हर ऑक्टल डिजिट को बदलना है। तो मैंने आपको बताया कैसे करेंगे, ऑक्टल से पहले डेसिमल में चले जाइए, ठीक है, फिर डेसिमल से बाइनरी में चले जाइए। दूसरा, कंबाइन ऑल द रिजल्टिंग बाइनरी ग्रुप्स, ये जो बाइनरी ग्रुप्स है इनको कंबाइन कर दीजिए
ठीक है, इनटू अ सिंगल बाइनरी ग्रुप, एक सिंगल बाइनरी ग्रुप में। कंबाइन करते वक्त याद रखना चाहिए जिस सीक्वेंस में ये डिजिट्स हैं उसी सीक्वेंस में इन ग्रुप्स को अरेंज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 2 का इक्विवेलेंट लिख दिए फिर 1 का लिखे, तो गलत हो जाएगा। पहले 1 है तो पहले 1 का इक्विवेलेंट, फिर 2 है तो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट, फिर 5 है तो 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट, इस तरीके से हम लिखेंगे। चलिए एक और कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई नंबर दिया गया है उसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे तो देखिए, पहले बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर कोई नंबर दिया गया हो 101001 बेस 2, ठीक है, आपको इसे कन्वर्ट करना है बेस 8। क्या करें हम लोग, देखिए हम लोग करेंगे, रूल क्या कहता है, डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स इनटू ग्रुप ऑफ 3 फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड से 3-3 के ग्रुप में बांट दीजिए। ठीक है, अच्छा अगर लास्ट वाला, इस साइड में लास्ट वाला जो ग्रुप आता है, ठीक है, उसमें 3 डिजिट से कम है, तो हम क्या करेंगे, एकदम से लेफ्ट में 0 बढ़ा देंगे। जैसे मान लेते हैं यहां पे एक 1 आया होता, ठीक है, तो ये सिंगल था, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से, ठीक है, तो ये राइट साइड से 3-3 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया। अब ये जो ग्रुप है, इसी ग्रुप का क्या करो तुम, ठीक है, ऑक्टल नंबर लिख दो। तो देखो अगर इसे डेसिमल में लिखा जाए तो 1 बेस 10 लिखा जा सकता है। ठीक है, इसे लिखा जाए तो 5 बेस 10 लिखा जा सकता है। इसे लिखा जाए तो 1 बेस 10 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे लिखा जा सकता है, तो फिर मैं आपको रूल दूंगा, मैं कहूंगा ऐसे लिख देना 8421, ठीक है, और नंबर क्या था 001, ठीक है, ये था, दूसरा क्या था 101 और तीसरा भी क्या था 001। तो आप क्या करना, ठीक है, आप देखना इसमें से कौन कौन जो है उसके नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, बाकी दोनों के नीचे 0, और यहां पे कुछ नहीं है तो 0 अपनी तरफ से मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो तो ये सिर्फ 1 के नीचे 1 है ना, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया 1। इसमें देखो, ठीक है, 1 किसके किसके नीचे आया है, 4 के और 1 के, तो दोनों को जोड़ लो, 4 + 1 कितना 5, तो ये 5 हो गया। ठीक है, ऐसे इसमें भी देखो, केवल जो ये 1 है ये सिर्फ किसके नीचे आया है, इस 1 के, तो 1 हो गया। ठीक है, अगर मान लो ऐसे कोई नंबर लिखा होता 1010, तो क्या करते, ऐसे लिखते 8421। ठीक है, और देखो हम कहते कि भाई किसके किसके नीचे 1 आया है, 8 के और 2 के, तो हम 8 + 2 कर देते, हम कहते कि ये 10 बेस 10 का बाइनरी जो है वही सुना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि 1 का ऑक्टल, अगर 1 डेसिमल में दिया है तो इसका ऑक्टल भी वही होगा, इसका भी ऑक्टल वही होगा, इसका भी ऑक्टल। ठीक है, तो अब इन तीनों को कंबाइन कर दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 15, ठीक है, बेस 8 पे। तो ये इसका एग्जांपल आपने कर दिया, इस रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है ये बात आपके समझ में आती होगी। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कोई नंबर बाइनरी में दिया गया हो 1010110 बेस 2, आपसे कहा जाए कन्वर्ट कीजिए बेस 8। क्या करेंगे, 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, तो एक ग्रुप बना 110 बेस 2 पे, दूसरा ग्रुप बना 010 बेस 2 पे, तीसरा ग्रुप बना 1, केवल 1 है तो 0 इधर बढ़ा देते हैं बेस 2 पे। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, ठीक है, आप ऐसे लिख लेंगे 8421, ऐसे लिखिए 110 010 001। ठीक है,
तो इस नंबर के लिए देखिए 4 + 2 कितना 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 बेस 10। इसके लिए देखिए सिर्फ कितना आएगा 2, 2 के नीचे सिर्फ 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 बेस। इसके लिए देखिए सिर्फ, ठीक है, 1 के नीचे 1 है तो कितना आ जाएगा 1। इसको ऑक्टल में भी सेम लिख सकते हैं, देखिए ठीक है। अब जिस सीक्वेंस में यहां पे हैं उसी सीक्वेंस में इन्हें अरेंज कर देना, ये ग्रुप जिस सीक्वेंस में है, ठीक है। तो पहले क्या लिख दें 1, फिर क्या लिख दें 2 और फिर क्या लिख दें 6, ठीक है। तो ये इसका कन्वर्जन हो गया। अब चलिए हम लोग एक बार फिर देख रहे हैं कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मतलब जैसे मान लीजिए कोई नंबर A5 है, बेस 16 पे लिखा हुआ है, इसे हमें कन्वर्ट करना है बेस 2, ठीक है। तो क्या करना होगा, कन्वर्ट द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ईच हेक्साडेसिमल डिजिट, ठीक है। हर जो हेक्साडेसिमल डिजिट है मतलब ये इसे हम सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल इक्विवेलेंट। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, a का डेसिमल इक्विवेलेंट 10 होता है, चार्ट में आपको दिया गया है, वो चार्ट आप लर्न करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे करना है कि इनको 4 बाइनरी डिजिट्स में, ठीक है, कन्वर्ट करना है। किसको, जो डेसिमल इक्विवेलेंट मिला उसको 4 बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। तो 5 का बाइनरी आपको याद होता है 0 1 0 1 बेस 2 पे, 10 का होता है 1 0 1 0 बेस 2, ठीक है। और अब आगे क्या करना है, कंबाइन ऑल द रिजल्टिंग बाइनरी ग्रुप्स, जो भी रिजल्टिंग बाइनरी ग्रुप्स है, इनटू अ सिंगल बाइनरी नंबर। तो ये जो ग्रुप्स है इनको कंबाइन करना है। तो सबसे पहले ए वाला जो ग्रुप है उसको लिखिए, क्या लिखेंगे 1 0 1 0, फिर 5 वाला जो ग्रुप है उसे लिखिए 0 1 0 1 और बेस 2 लगा ही हुआ है। देखिए ये हेक्साडेसिमल से किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमें कोई नंबर दिया गया हो 7 B, ये बेस 16 पे हो, आपको कन्वर्ट करना हो बेस 2 पे। तो देखिए C जो है, ठीक है, इसको जब आप डेसिमल नंबर में लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 12 आएगी, B जो है उसकी वैल्यू 11 आएगी, ठीक है, इसकी 7 ही रहेगी, ठीक है। अब क्या करना है, इनको बाइनरी में लिखना है। तो 12 का जब बाइनरी लिखोगे, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे 1 1 0 बेस 2 पे, इसको लिखोगे 1 0 1, ठीक है, इसे लिखोगे 0 1 1 1, ठीक है, बेस 2 पे। देखो इसको हम 3 डिजिट में भी लिख सकते थे, लेकिन एक जीरो बढ़ा के किसमें कर लिया 4 डिजिट में, क्योंकि हमें जो ग्रुप बनाना है वो 4 बाइनरी डिजिट्स का बनाना है, ठीक है। अब इनको अरेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले 7 का लिखोगे 0 1 1 1, फिर 11 का लिखोगे 1 0 1 1, फिर ठीक है 12 वाला लिखोगे कितना 1 1 0 0। मतलब पहले 7 के लिए, फिर B के लिए और फिर C के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, हेक्साडेसिमल से किसमें कन्वर्ट कर लिया, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। चलिए अब हम देखेंगे, ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए, ठीक है, हमारे पास एक नंबर है बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है, बेस 2। हमें इसे
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कैसे करें देखिए, आप क्या करेंगे, डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स इनटू ग्रुप ऑफ 4। बाइनरी डिजिट्स को 4 के ग्रुप में बांटे, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, राइट से शुरू करें। ठीक है, 4 का एक ग्रुप ये बन गया, 4 का ये ग्रुप बन गया। ठीक है, कन्वर्ट ईच ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स टू 1 डेसिमल नंबर। इसको एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको पता है हम लोग ऐसे लिखते हैं 8 4 2 1 1 1 1 0। जिनके जिनके नीचे 1 है उनको ऐड कर लें। 8 + 4 12 + 2 14। ठीक है, ऐसे ही देखिए 1 1 0 0 8 + 4 कितना। ठीक है, ऐसे ही 1 0 1 0 के लिए 8 + 2, 8 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, तो क्या हो जाएगा 8 + 2। ये बेस 2 पे हो जाएगा, ये भी बेस 2 पे हो जाएगा, सॉरी बेस 10 पे हो जाएगा, ये भी बेस 10 पे हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो आप देख इसको जो नंबर है इनको हेक्साडेसिमल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है a को 10 बोलते हैं, b को 11 बोलते हैं, c को 12 बोलते हैं, d को 13 बोलते हैं, e को 14 बोलते हैं, f को। ठीक है, तो हम लोग जो है वो 14 को क्या बोलेंगे, e। ठीक है, तो ये हो गया e बेस 16। 12 को क्या बोलेंगे, c, तो ये हो गया c बेस 16। ठीक है, और फिर हम लोग जो है वो 10 को क्या बोलेंगे, a, तो ये हो गया a बेस 16। ठीक है, अब अगर हम लोग लिखना चाहें तो कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं a, इसकी जगह पे लिख सकते हैं c, इसकी जगह पे लिख सकते हैं e, तो ये हो जाएगा a c e। ठीक है, और इसका जो बेस आ जाएगा वो बेस आ जाएगा 16। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल। एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, ये बेस 2 पे है, इसे बेस 16 पे लाना है। तो क्या करेंगे, राइट साइड से 4 4 का ग्रुप बनाइए, ये ग्रुप बन गया। ठीक है, ये जो है ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट जो होगा वो 3 होगा बेस 10 पे, इसका 5 होगा बेस 10 पे। ठीक है, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट भी यही हो जाएगा। चार्ट आपको दिया गया है, चार्ट अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इसकी जगह पे 5 लिख देते हैं, इसकी जगह पे 3 लिख देते हैं, तो हमारा जो नंबर है वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। चलिए, ये एक और नंबर है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इस साइड से ग्रुप बनाइए। ठीक है, 4 का ये ग्रुप बन गया, इधर देखिए 2 ही है, तो क्या करें, 2 जीरो अपनी तरफ से लगा दीजिए। ठीक है, इन जीरोस का कोई सिग्निफिकेंस तो है नहीं। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13 बेस, इसको लिख सकते हैं 3 बेस 10। ठीक है, अब आप देखिए अगर 13 के बारे में बात की जाए तो देखो थोड़ा सा मैं फिर याद दिलाता हूं। a को 10 लिखते हैं, b को 11 लिखते हैं, c को 12 लिखते हैं, d को। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। ठीक है, बेस 16 पे। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं बेस 16 पे। तो अब इक्विवेलेंट जो लिखेंगे इसकी जगह पे 3 लिख देंगे, इसकी जगह पे d लिख देंगे बेस 16। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर है आपका वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, और आप इसको अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा आप ग्रुप में। ठीक है।